बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी नायाब अब्बासी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू पर जो हर घर, हर बिल और हर इन्वेस्टर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सोलर एनर्जी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने पहले लोगों को इनकरेज किया, अट्रैक्टिव पीआरआई और नेट मीटरिंग रेट्स दिए। लोगों ने लाखों और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए और सोलर सिस्टम लगवाए, लेकिन अब रेट्स रिवाइज हो रहे हैं, टैक्सेस ला रहे हैं और पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। इस सब पर आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वकास साहब से, जो एमपीए हैं शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर, आज हम जिस इशू पे बात करने जा रहे हैं वो सोलर के हवाले से, जो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं उस हवाले से हम आपसे डिटेल्स लेंगे। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप क्या समझते हैं कि अभी भी सोलर लगवाना फ़ायदेमंद है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चेंज हुई हैं इन्होंने पूरी गेम चेंज करके रख दी है? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा जी कि गवर्नमेंट ने जो पहले तो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, इनकरेजिंग पॉलिसी थी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपने सोलर पार्क भी लगाए, जैसे कायद आज़म सोलर पार्क है। ऑफ कोर्स। तो उसके अलावा प्राइवेट लोगों को भी जो है वो इंसेंटिवाइज किया गया। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो सब्सिडी दी ट्यूबवेल्स के लिए, किसानों को सब्सिडी दी। उसके अलावा जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते थे सोलर, जो मतवसत तबके से थे या गरीब लोग आप कह सकते हैं, उनको जो है वो 2-2 4-4 प्लेटें फ्री में दी गई। तो आपने इसको सोलराइजेशन की। पाकिस्तान में इस वक्त 20,000 मेगावाट से ज़्यादा सोलर इंस्टॉल्ड है, जिसमें से 7,000 मेगावाट जो है वो नेट मीटरिंग में है और 13,000 प्लस मेगावाट जो है वो ऑफ नेट है। तो डेफिनेटली सारी अट्रैक्शन पहले बिल्ड की गई ना सोलर की तरफ। यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और अब आप जो है वो अच्छा, और उसके ऊपर आपने बड़ा क्लेम किया, आपने दुनिया में जाके, वेस्ट में जाके जो है वो बुलंदोबाग दावे किए कि हम पाकिस्तान जो क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहा है और हम जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। और वहाँ पे जाके बड़ा क्लेम किया गया और कहा गया कि आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा दुनिया के लिए माहौलियात के पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर अब 360 डिग्री उन्होंने टर्न ले लिया। ऐसे ही। और अच्छा, उसकी रीज़न क्या बनी, जो मतलब जो मैं समझ सकता हूँ, जो हमारी इनएफिशिएंसी है, जो जितने भी हमारी डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो लेस्को है, वो के इलेक्ट्रिक है, वो बाकी सारी भी, हमारी जो ट्रांसमिशन का जो फेलियर है, हमारी जो बिजली चोरी होती है, हमारी जो जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उसकी वजह से जो लंबे चौड़े लॉसेस होते हैं, उसको अब छुपाने के लिए इन्होंने, क्योंकि लोगों को आपने इनकरेज किया था, लोगों ने सोलर लगाया और सोलर जो है वो अब वो आपको वापस बिजली बना के दे रहे थे और क्लीन एनर्जी से बना के दे रहे थे। इट वाज क्लीन एनर्जी। तो आपको अब लगा कि अब ये तो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, बजाय कि आप अपनी रूट कॉज को ठीक करें, आप अपनी ट्रांसमिशन को ठीक करें, आप अपने डिस्कोज को ठीक करें। से कि अगर ये पॉलिसीज ऐसे रहती हैं और इन पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो गेम कम्प्लीटली चेंज होगा। पब्लिक का इंटरेस्ट जो अभी है, पब्लिक का रुझान जो है सोलर की तरफ, वो फिर इन फ्यूचर नहीं, पब्लिक का रुझान होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये जो एक्शन लिया है ना, देखें अब होगा क्या, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर मामले में वो शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि आज का क्या मसला है, क्योंकि कोई 5 साल 10 साल 20 साल की प्लानिंग तो करता नहीं है कोई। सो जब डिसीजन इस तरह लिए जाएंगे, अब जैसे आपने आईपीपीज लगाए पहले, आपने उस वक्त सोचा ही नहीं है कि आज से 10 साल बाद 20 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या होगी, दुनिया किस तरफ मूव कर रही है। आपने कोयले के और फर्नेस ऑयल के आईपीपीज लगा लिए, अब वो पहाड़ खड़े हो गए हैं आपके सामने। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो लोग हैं वो बैटरी की तरफ जाएंगे, लोग ऑफ ग्रिड होना चाहेंगे, लोग जो है वो वापडा को पैसे नहीं देंगे। अब जो बंदा जो है वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि बैटरी अभी महंगी है, लेकिन बैटरीज आ रही हैं, लिथियम की बैटरीज, और आने वाले दिनों में जैसा कि आपको पता है अगले 1 साल 2 साल 3 साल में वो टेक्नोलॉजी भी बड़ी तेजी से जो है इम्प्रूव कर रही है। तो अब जो अफोर्ड कर सकता है वो आज ही बैटरीज लगा लेगा। अब मैं अगर अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे 6 बैटरी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा 2 इस साल लगा लूँ, मुझे फायदा होगा, मैं 2 अगले साल में ऑफ ग्रिड हो जाऊंगा, मैं मीटर ही कटवा दूंगा। अब अगर ये जो 20,000 प्लस मेगावाट जो सोलर लगा हुआ है, इन्होंने अगर अपने मीटर कटवा दिए तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किससे पैसे लेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए ये कि वो रूट कॉज की तरफ जाए, अपनी इनएफिशिएंसी जो है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉसेस हैं उनको ठीक करें, बजाय कि वो कंज्यूमर का गला घोंट दें।
सर, एक तरफ पहले गवर्नमेंट ने पहले इनकरेज किया, अट्रैक्टिव पीआरआई दी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और लोगों ने अपने करोड़ों के सिस्टम्स लगवाए हैं, सोलर सिस्टम्स लगवाए लोगों ने। लेकिन बाद में जो है वो रेट्स को रिवाइज कर दिया गया, पॉलिसीज चेंज हो गई। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आईएमएफ का प्रेशर जो है वो है, या इस वजह से ये चीज़ें की जा रही हैं? अच्छा, मैं उसमें आपको बताता हूँ। देखिए, आईएमएफ जो है ना, आईएमएफ इज लाइक अ बैंक। आईएमएफ कभी ये नहीं कहता कि आप ये काम करें या ये ना करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आईएमएफ ये नहीं कहेगा कि आप जो है वो सोलर को बंद कर दें। जैसे कि मैं अगर बैंक से कर्जा लूं और बैंक को मैंने किस्तें अदा करनी है, और अगर मैं अपनी किस्त टाइम पे करूं, तो बैंक मुझे ये नहीं कहेगा कि अपनी किस तरीके से कि अपनी गाड़ी बेच के करो या अपना घर बेच के करो। अब अगर मेरी अपनी इनएफिशिएंसी है और मैंने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया और मैं अब उनको पे बैक नहीं कर रहा, तो फिर बैंक डिक्टेट करेगा, फिर बैंक मेरे पीछे आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इनएफिशिएंसी है। अब क्योंकि हमारा जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो आपका गर्दिशी कर्जा है वो 9,500 अरब पे चला गया है। उसमें से जो मेजर चंक है वो हमारी पावर सेक्टर का है। तो वो ऑब्वियसली आईएमएफ का प्रेशर है कि आप ये जो गर्दिशी कर्जा है आपका इतना बड़ा, यस यस, तो वो एक प्रेशर है। बट अगेन, अब मैं उस प्रेशर को जो है वो देख के तो मैं गलत डिसीजन लेना शुरू कर दूं, या मैं सोचूं कि अच्छा मैं आज के दिन इसको किसी तरीके से ना इसका गला काट दूं और मैं अपनी जान बचा लूं, बजाय कि मैं ये सोचूं कि सस्टेनेबल एनर्जी जो है अगले 5 साल 10 साल 50 सालों में क्या होगा। अब देखिए, दुनिया फर्नेस ऑयल को छोड़ चुकी है, दुनिया कोयले को छोड़ चुकी है, दुनिया तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ रही है, और आप रिन्यूएबल एनर्जी को काट रहे हैं। सर, आपने अभी खुद भी बात की और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे यही था कि पूरी दुनिया जब एक तरफ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है, तो पाकिस्तान में टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं? फिर ये आईएमएफ का प्रेशर भी है, आपने बताया जैसे फैक्टर। क्या गवर्नमेंट को किसी ऐसी पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, या किसी ग्रीन एनर्जी के ग्रोथ जो है ये स्लो हो जाएगा? डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो ग्रीन एनर्जी का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में ऐसी कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसके अकॉर्डिंगली आइडियल सोलर पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए? देखिए, मैं इसमें ये कहूँगा कि होता यह है कि अगर आप कोई भी बंदा ना, उसने अगर तरक्की करनी है और वो ज़िंदगी में बेहतरी चाहता है, वो एक इंसान हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो या एक मुल्क हो, तो आप अपनी इनकम बढ़ाते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं ताकि आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। तो अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में पर कैपिटा जो बिजली यूज़ होती है वो है 600 किलोवाट, एक साल में एक बंदा यूज़ करता है। दुनिया की एवरेज है 3,000, इंडिया जो है वो 1100 करता है पर कैपिटा, पर पर्सन, और बांग्लादेश 900, और हम 600 पे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा चलती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं, वहाँ ज़्यादा हॉस्पिटल है, ज़्यादा स्कूल हैं, ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ऑफिस जो हैं उनमें ज़्यादा अच्छा काम होता है, इसलिए वो ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं कि हम जो बिजली का बिल दे रहा है ना, या जो टैक्स दे रहा है, हम उसको मजीद स्क्वीज किए जा रहे हैं, बजाय कि हम अपनी उसको बढ़ाएं, अपने जो है वो नेटवर्क को बढ़ाएं और मजीद लोगों को उसके अंदर लेके आए। तो ये आपकी जो है ना, ये मुंह बोलता सबूत है आपकी इनएफिशिएंसी का और आपकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस का, कि आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे और जो सिस्टम में है उसको आप मजीद निचोड़ रहे हैं। और इसमें टैक्स की मैं आपको बात करूंगा। ये जो नई पॉलिसी आई है ना, पहले ये था कि 3 महीने की एक विंडो थी नेट मीटरिंग में, कि आपने लट से जनवरी फरवरी मार्च की एक विंडो है, आपने अगर जनवरी में जो है वो ज़्यादा बिजली जो है वो दे दी है वापडा को वापस, और फरवरी में भी वापस दे दी है, मार्च में आपको ज़रूरत है तो आपको अपने यूनिट्स के अगेंस्ट वो यूनिट देते थे। आपने जितने यूनिट दिए उतने यूनिट आपको वापस मिल जाते थे। अब ये उन्होंने कर दिया है नई पॉलिसी में कि यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा। मैं अगर कंज्यूमर हूं तो मुझे तो यूनिट मिलेगा 50 रुपए का, 60 रुपए का, 70 रुपए का, लेकिन वापडा जब मेरे से यूनिट लेगा तो वो खरीदेगा, वो 11 रुपए मिलेगा। मतलब मुझे 5 यूनिट उनको देने पड़ेंगे और वो मुझे 1 यूनिट देंगे। ऐसे ही तो ऐसा तो कोई कारोबार नहीं होता कि मैं जो हूँ 5 रुपए दूं और 1 रुपया ले लूं। नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। आई मीन दिस इज फनी। अच्छा, और फिर इसमें और क्या कैच क्या है इसमें, क्योंकि पहले मैं अगर 100 यूनिट देता था और 100 ले लेता था, लेकिन अब मैंने यूनिट के बदले यूनिट नहीं उन्होंने देना, अब उन्होंने मुझे पैसे देने हैं। सो अब वो पैसे के ऊपर वो अब 17 यूनिट प्राइस के ऊपर भी कोई फर्क आया है क्या?
जी वो मैं बताता हूँ। तो वो जीएसटी चार्ज होगा, वो जो मुझे वो जो 11 रुपए पर यूनिट मैं उनको बेचूंगा, अब वो मुझे जीएसटी भी चार्ज करेंगे उसके ऊपर 17.5%। सो इधर से भी आपने जीएसटी और बढ़ा लिया। और यूनिट प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि पहले था 26, ठीक कि है, जो आपके सरप्लस यूनिट थे जो एक्सचेंज होने के बाद भी बच जाते थे, ऐसे ही है। वो था 26 रुपए पर यूनिट, अब वो 11 रुपए पर यूनिट हो गया है। और वो जो विंडो है आपकी 3 महीने की, पहले वो 3 महीने की विंडो थी ना, कि आपने लेट से कि अप्रैल मई और जून की है। अब अप्रैल में अगर आप एयर कंडीशन नहीं चला रहे तो आप वापडा को बिजली देते थे, आप जून में वो वापस ले सेव लेते करके थे। एनर्जी देते थे। अब वो विंडो 1 महीने की कर दी है। अच्छा, अब जून के जो यूनिट देने हैं वो जून में ही आपने उनको कंज्यूम करना है, जो जुलाई वाले हैं उनको जुलाई में ही करना है। अच्छा, तो अगर जुलाई के आपके यूनिट्स जो हैं वो आपके सेव होते हैं और वो बाद में आप यूज करते, तो ऐसी कोई नो possibility नो, नहीं है। यू हैव टू कंज्यूम देम विद इन दैट मंथ। ओके, सो नेट मीटरिंग को तो समझे कि नेट मीटरिंग वाला काम तो खत्म, नेट ठीक है। मीटरिंग का अब कोई फायदा नहीं है। सही। अब इस वजह से लोग जो हैं वो ऑफ ग्रिड होंगे, लोग अब बैटरीज की तरफ जाएंगे। सर, फ्यूचर में आपको क्या लगता है कि नेट मीटरिंग कम्प्लीटली बंद हो सकती है? जैसे अभी आपने बात की कि नेट मीटरिंग का तो आप समझने से ही देखिए ना, बड़ी सिंपल सी बात है कि अब मैंने अगर उनको 5 यूनिट देने हैं तो उन्होंने मुझे 1 यूनिट देना है। अब इसके दो ही तरीके हैं। अब ये है कि मैंने अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो अब 1-5 का मुकाबला हो गया। इसका मतलब है मुझे 50 किलोवाट का सिस्टम चाहिए, मुझे 50 किलोवाट की प्लेटें चाहिए। ऐसा ही है। अब मेरी छाती इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसको 50 किलोवाट का लगा लूं या 5 टाइम्स पे इन्वेस्टमेंट करूं, और फिर क्या भरोसा है कि 6 महीने के बाद वो इसको भी खत्म कर दोबारा दें, नहीं चेंज हो जाती। इसको भी खत्म कर Of दें। course. जो ग्रिड मेंटेनेंस का जो बर्डन होता है वो नॉन सोलर यूजर्स जो हैं उन पर शिफ्ट हो रहा है, आप ये समझते हैं? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखें, ये तो गिवन फैक्ट है, पिछले साल जो है बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो एक्स्ट्रा बिलिंग की गई। वो एक्स्ट्रा, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। लाहौर में मेरे एक जानने वाले हैं, वो बता रहे थे कि एक बिल्डिंग है, उसको 20 साल के बाद वापडा वहाँ पे आई है और उन्होंने देखा है, उन्होंने कहा जी कि आपके कुछ मीटर में कोई प्रॉब्लम थी और 1.5 करोड़ रुपए हमको एक्स्ट्रा बिल चार्ज कर दिया पिछले 20 साल का। और वहाँ पे वो एक बिल्डिंग है, उसमें मल्टीपल ऑक्यूपेंट्स हैं, कोई 50 अलग अलग मीटर्स हैं। अब वो कहते हैं जी कोई किराएदार चला गया, कोई है, कोई नहीं है, कोई कब था। तो ये गवर्नमेंट अपनी इनएफिशिएंसी छुपाने के लिए हमेशा हमेशा ओवर बिलिंग करती है। अच्छा, सही। अच्छा सर, कुछ बयानात जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से जो जारी हुए उनमें सोलर यूजर के ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं ये कहा गया, और प्रॉपर कॉस्ट जो है वो शेयर नहीं करते, इस तरह के क्लेम्स किए गए। एफबीआर ने रेवेन्यू जो है वो जनरेशन के लिए और उसके बाद इंपोर्ट बिल को कंट्रोल भी करना जो है वो एक और रीजन बताया सोलर टैक्स के लिए, कि इसकी वजह से जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आईएमएफ प्रोग्राम के अंडर फिस्कल टाइटनिंग भी एक फैक्टर बताया गया। इसके एक्चुअल रीजन आप समझते हैं कि ये फैक्टर्स हैं? एक्चुअल रीजन गर्दिशी कर्जा है और हुकूमत की इनएफिशिएंसी है। हुकूमत ने प्लानिंग नहीं की। आपकी जो कैपेसिटी है, टोटल जो बिजली की इस वक्त कैपेसिटी है पाकिस्तान की, वो हमारी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। और जो आपके आईपीपीज़ हैं, वो आपने जो मुआहदे किए हुए हैं, आप उनसे बिजली लें या ना लें, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट देनी है। असल प्रॉब्लम वो है, वो उसमें उसमें आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 10 साल पहले जब आपने वो मुआहदे किए तो आपने भारी भरकम कमीशंस खाई और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट किए। अब देखिए पिछले साल जो है 2000 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट में दिया गया। अब 2000 अरब जो पंजाब का टोटल हेल्थ का और एजुकेशन का बजट अगर जमा कर लें तो वो बनता है 1400-1500 अरब, और 2000 अरब आप उस बिजली का आपने दे दिया जो बिजली बनी नहीं है, जो आपने खरीदी नहीं है। असल इशू ये है, असल इशू ये है, चंद लोगों को नवाजा गया, उसमें उन्होंने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीस कमाए और वो टीका आपने अवाम को लगा दिया, गरीब अवाम को, जिनको पहले आपने सियासी नारा लगाया कि आप सोलर लगाएं और दुनिया भर में जाके आपने वाह किया जी कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ चले गए हैं, और अब आपने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, जो बुनियादी इशू है वो यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती हैं वो क्या करते हैं कि हमने कौन सा ऐसा काम करना है कि हमारे वोट बेहतर हो जाएं और अगले इलेक्शन में हम जीत जाएं। बस यहाँ तक प्लानिंग महदूद होती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई फ्यूचर को लेके उस तरह से प्लानिंग नहीं की जाती, उस तरह से पॉलिसीज वो नहीं है ही बनाई नहीं, जाती। वो है ही नहीं। ठीक है वकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपने आज हमारी ऑडियंस के सामने रखे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, फिलहाल नायाब अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।